आप लोग स्वस्थ और स्वानंद होंगे। मोदी जी के पाप अभी बहुत दिन तक सामने आएंगे। वो सारे पाप जो उन्होंने पहले कर रखे थे और आगे भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, उनके जाने के बाद भी वो पाप लंबे समय तक सामने आएंगे, इतना तो कंफर्म। अभी एक एक पाप और सामने आया है, हेमंत सोरेन 5 महीने की जेल काट करके जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे वापस आ गए। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के साथ कि ईडी के पास इनको अंदर रखने के लिए कोई आरोपी नहीं थे, बिना आरोप के ईडी ने इनको 5 महीने जेल में रखा। इस हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के साथ हेमंत सोरेन को 5 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया, उनकी रिहाई हो गई। अब हालांकि चुनाव हो चुके हैं और बहुत सारी बातें लोग पता भी हैं, लेकिन चूंकि एक चीज़ ये सामने आई है और तो इसका पूरी चर्चा भी होनी चाहिए। और जैसा कि ये अपने आप के क्या नाम गोदी मीडिया का रवैया है, अब टी चैनल्स में तो इसके बारे में कहीं कोई खास खबर नहीं थी, लेकिन अखबारों ने कुछ इसके बारे में लिखा है, ये अच्छी बात है। और चैनल्स से खैर कोई अपेक्षा करना भी बेवकूफ़ी बात है, लेकिन बहरहाल अब पुरानी चीज़ें आप लोग याद करिए कि जब चुनाव होने वाले थे तो क्या क्या कहर मतलब अपने नरेंद्र मोदी ने ढाए। कांग्रेस का खाता बंद कर दिया, तो फिर भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। तमाम लोगों को जेल भेजने की तैयारी हो गई, उसमें हेमंत सोरेन जेल भेज भी दिए गए, क्योंकि मतलब जिसको जहां से चुनाव लड़ने के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते थे अपने नरेंद्र मोदी, उन्होंने की। किसी का खाता बंद करना, किसी को जेल भेजना, किसी के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी करा देना। अभी अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में ही है। ये सब कुल काम अपने मोदी जी कर रहे थे और आगे भी करेंगे। उसी का नतीजा यह रहा कि वो 400 पार के जो नारा अपने मोदी जी ने लगाए, 400 240 पे ही सिमट गए। बावजूद इसके अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं अपनी करनी से और उसी तरीके लगे हुए हैं। अभी ये खबर आ रही कि नीतीश कुमार को उन्होंने जो है वो पार्टी को अस्थिर करने में लगे हुए हैं, ताकि उनके 12 सांसद जो हैं उनके ऊपर वो डाका डाल सके। ऐसा भी हो रहा है। नायडू के साथ भी उनका यही रवैया है, लेकिन नायडू थोड़ी ज़्यादा मतलब बार्गेनर है, बड़े बार्गेनर है। तो अभी नायडू के सांसदों से मिलने के लिए मोदी जी को अपना सब अहम और क्या नाम अहंकार से टेढ़ा चेहरा छोड़ करके आंध्र प्रदेश जाना पड़ा। वो जो भी वजह रही हो तो बाद में पता चलेगी। ये सब कुल मिला के हो रहा है। अभी इतना बड़ा कांड सामने आया है नीट वाला, उसको भी आप लोग देख ही रहे हैं। मतलब उससे तो पूरा लग रहा है कि पूरा का पूरा वो एक जो 70 मतलब पर्चे अभी तक आउट हुए हैं, लीक हुए हैं, उससे लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है, ये कहने में संकोच नहीं है कि पूरा का पूरा एक ये मतलब वो समझ चुका है, एक उद्योग समझ चुका है पेपर लीक कराना, हजारों लाखों करोड़ रुपए का है, जिसको पूरी तरीके से सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ये बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो तो भला करी भला वो अपने क्या नाम है नीतीश कुमार का, जो उन्होंने बिहार में इतनी सब सारी इंक्वायरी करा कर कुछ चीज़ें पता लगवा दी, ताकि अब ये केस जो है मरेगा नहीं। हालांकि इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन पेपर लीक कांड जो है मरेगा नहीं। और जिस तरीके के लोग पकड़े गए हैं उसको देखने से ही लग रहा है कि वो सब छोटे प्यादे हैं। असल खिलाड़ी जो है, जो इस पूरे रैकेट को संचालित कर रहे हैं, और जो मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि सत्ता के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, उन तक हाथ अभी पहुंचा नहीं है। इतना बड़ा गेम, इतना बड़ा गेम, और एक के बाद एक पेपर लीक होना, ये संभव ही नहीं है जब तक कि राज्य का संरक्षण उसको न प्राप्त हो। इतने बड़े कांड को, ये मेरा शुरू से मानना है। और ये अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आता जा रहा है, एकदम बातें एकदम क्लियर से क्लियर होती जा रही हैं कि अपने नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का, जिसमें संघ भी शामिल है, कुल मिला के गेम जो है किसी तरीके से सत्ता में बने रहना है। उसके लिए उनको चाहे जो करना हो वो करेंगे, और उसके लिए वो कर रहे हैं, जैसे पहले भी कर चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुतों को जेल भिजवाना, बहुतों की इंक्वायरी कराना, और ईडी सीबीआई सब उनके पास है ही, ये सब भी करना। अब मेरी बात एक बात और ये नहीं समझ में आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं जानता, वरना मैं बताता कि अभी विपक्षी दल इतने भी कमजोर नहीं है कि वो ये काम ये कर सके। उनको कहीं ना कहीं अपनी जो लीगल सेल्स है, उनके साथ ही साथ एक पलट पलट के वे मुकदमे दायर कराने चाहिए। भाई, जब जैसे हेमंत सोरेन का मामला है, उसमें हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि इनके खिलाफ कोई आरोपी नहीं था, कैसे आपने इनको पकड़ के बंद किया। तो कहीं ना कहीं एक लीगल क्या नाम है रेमेडी जो है, या एक मुकदमा तो ईडी के ऊपर भी बनता है कि भाई आपने कैसे इनको पकड़ बंद कर दिया। ये तो कुछ उसी तरीके की बात हुई जैसे आप लोग आजकल देखते भी हैं, जो लोग भी थोड़ा सा उम्र दराज है, कि जैसे जब झगड़ा वगड़ा होता है तो जो गली में या मोहल्ले में कोई दादा टाइप का आदमी रहता है, वो पुलिस को लौका देता है कि जाओ जरा, या तो अपनी गुंडई की दम पर, या लपंगे की दम्बई के पर, या फिर कोई पैसा दे देता है पुलिस को कि जाओ जरा फलाना जो हमारे शत्रु है उसको किसी आरोप में बंद करके जेल भेज दो, 5-6 महीने पड़ा रहे तुम्हारा ठिकाने आएगा। तो एक तरीके से जो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी यही तो हो रहा है। अगर आप देखिए, मोदी जी ने अपने असल रसूख से ईडी को लौकारा कि जाओ उसको बंद कर दो, उसे बंद कर दिया।
संजय राउत हुए, हेमंत सोरेन हुए, अभी तमाम है, इस तरीके से बंद करके जेल काट के चले आ गए। जाहिर सी बात है, अभी चूंकि सिस्टम पूरी तरीके से नहीं ढह गया है, अदालतें वगैरह सक्रिय हैं, स्पेशली हायर अदालतें तो अभी काम कर ही नहीं, लोअर अदालतें भले उतनी सक्रिय न रह गई हों या शासन के दबाव में आ जाती हों, लेकिन हायर जो जुडिशरी अभी भी काफ़ी कुछ स्वतंत्र है, तो इसके चलते चीज़ें बन रही। लेकिन जो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हेमंत सोरेन का ही केस मान लीजिए, वो बिला वजह किसी काम के 5 महीने जेल में रहे, उनकी मुख्यमंत्री पद गया, और जो झंझावात उनको झेलने पड़े वो भी अपनी जगह झेलने पड़ रहे हैं। तो ये कुल मिला करके, और मजे की बात यह है कि ये सब सारे सत्कर्म करने के बावजूद जब अपने नरेंद्र मोदी एंड कंपनी 240 पे आगे अटक गए, तो भी वो मान नहीं रहे, उनकी हरकतें वही चालू हैं। नीट पे वो क्या नाम है, एग्जामिनेशन पे वो बहस नहीं होने दे रहे संसद में। और अभी ओम बिरला जो है, जो जैसा आरोप लग रहा है, पता नहीं सच है या गलत है, इतने बड़े बड़े लोग आरोप लगा रहे, सही होंगे कि लोगों के माइक बंद करा रहे हैं, ये सब सारी हरकतें हो रही है। ये सब कुल मिला के भारत के भारतीय राज्य के लिए बड़ा बुरा हो रहा है। लेकिन बहरहाल अब हो तो रहा ही है, देखिए क्या होता है। मुझे लगता है कि अभी 5 साल जो अभी जो तीसरा टर्म लेकर के अपने नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू बनने के चक्कर में फिर आगे बढ़ गए हैं। हालांकि पिछले 10 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, ना उनके लेके कोई काम है। एक तरीके से पूरा 10 साल में उनका पूरा जो शासन रहा वो नाकारा, भ्रष्ट और इनकॉम्पिटेंट शासन रहा। बावजूद इसके चूंकि अभी सत्ता बल उनको फिर मिल गया है, जुगाड़ वगैरह लगा करके इसलिए बैठ गए हैं। ये मान के चलिए कि ये अभी ये जो आने वाले 5 साल है, ये भारत को और भी दूर से देखने पड़ेंगे, इतना तय जानिए। बाकी उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अब अगर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।